जैसा कि आपको पता है लोकसभा चुनाव है और इसमें लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी दौरान कल एक बड़ी रैली आदमपुर में होने वाली है। इस तरह की लगातार बाजार में खबरें चल रही हैं कि अब तक की बड़ी विशाल रैली होने वाली है। बीजेपी ये रैली कर रही है, रणजीत चौटाला के समर्थन में रैली हो रही है। क्या कुछ खास है और क्या कुलदीप बिश्नोई, सवाल उठता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई इस रैली में आएंगे? क्या उनके बेटे भव्य बिश्नोई इस रैली में आएंगे? क्या वो लोगों को संबोधित करेंगे? तो ये भी कुछ सवाल है और यही जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं अनिल मानी जी, जो कि पूर्व में सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार संदीप भाई जी। एक बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी, इस तरह की बातें सुनने में मिल रही है। बाजार में कल की रैली को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। आपका क्या कहना है, किस तरह की रहने वाली है ये रैली? कल आदमपुर में 11 बजे आदमपुर क्षेत्र की रैली होने जा रही है, जिसमें आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुंच रहे हैं, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पहुंच रहे हैं और आदमपुर के लोकप्रिय विधायक भव्य बिश्नोई जी भी रैली को संबोधित करेंगे। और आदमपुर की जनता इस रैली से कल बता देगी कि आदमपुर की जनता किसके साथ है। बिल्कुल। तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई कुलदीप बिश्नोई जी कल आने वाले हैं, भव्य बिश्नोई जी भी आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नाराजगी जो है वो दूर हो गई है। सर नाराजगी दूर हो गई है पूर्ण रूप से? चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी की हो चाहे भव्य बिश्नोई जी की हो, कोई नाराजगी नहीं थी। वो अपने काम से गए हुए थे, चुनाव और भी कहीं चल रहे थे। और अब रैली में, क्योंकि जब हम 28 तारीख को यहाँ उद्घाटन किया था कार्यालय का, भव्य बिश्नोई जी आए हुए थे यहाँ पर प्रोग्राम में और आदमपुर की काफी जनता भी आई हुई थी। और कल ये जो लोगों का भ्रम, जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं, उस पर कल विराम लग जाएगा और आदमपुर की जनता कल बता देगी ये बीजेपी के साथ है, चौधरी रणजीत सिंह के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और कल की रैली से ही कल के चुनाव का पता लग जाएगा। और मैं तो सभी लोगों से अपील भी करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और हमारे नेताओं के विचार सुने, चौधरी साहब के विचार सुने। और जो मार्गदर्शन लेकर चौधरी रणजीत सिंह जी आदमपुर जा रहे हैं मोदी जी का, वो भी आकर लोग सभी सुने। तो भाई कल की रैली काफी खास रहने वाली है और क्या उसमें खास रहेगा वो अभी हम जा करके देखेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जिस तरह की तैयारियां बीजेपी ने कर रखी है, समझ सकते हैं काफी कुछ बड़ा करने वाले हैं। कुछ बड़ा करने की तैयारी जो है इनकी हो चुकी है। सर ये बताएं, कल जिस तरीके से जयप्रकाश जी टिकट मिलने के बाद हिसार पहुंचे, कई जगह उनके कार्यक्रम रहे, तो काफी लोग उनके साथ भी दिखाई दिए और वो कहीं ना कहीं टिप्पणी करते हुए भी नजर आ रहे थे रणजीत चौटाला जी पर। क्या कहेंगे पूरे मामले में? जयप्रकाश जी हिसार से काफी बार चुनाव लड़े हैं और हिसार की जनता ने उनको हार का सामना करा है उन्होंने, और अब भी वो बुरी तरह हिसार में चुनाव हारेंगे। और जयप्रकाश का लोगों ने 4-5 बार देख रखा है, क्योंकि उन्होंने थब के सिवा और झूठ के सिवा यहाँ कोई काम नहीं किया और लोगों ने उनका व्यवहार का भी पता है। तो मैं तो यही कहूंगा, जयप्रकाश जी का चुनाव है, कुछ चुनाव नहीं है। ये तो कल आए थे तो बाहर के लोग आए हुए थे, यहाँ कोई लोग नहीं थे और यहाँ का लोग तो उनके साथ लगने को मजबूर है ही नहीं, बिल्कुल भी साथ नहीं लगते। जनता बिल्कुल साथ नहीं है। हिसार की जनता उनको बता देगी कि वो जयप्रकाश के साथ है या रणजीत सिंह के साथ है। वो झूठे आदमी है, झूठ की दुकान है। जयप्रकाश जी का कोई सिस्टम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी का नेतृत्व में रणजीत सिंह जी आए हैं और हिसार की जनता उनको कम से कम भी 5 लाख वोटों जिताकर दिल्ली भेजेगी। तो 5 लाख वोटों से जिताकर दिल्ली भेजेगी, इस तरह का पूरा बड़ा दावा इस समय किया जा रहा है। और मेरे साथ अनिल मानी जी हैं जो बड़ा दावा कर रहे हैं, एक बड़े दिग्गज नेता के रूप में ये बड़ा दावा कर रहे हैं। इससे पहले रणजीत चौटाला जो है वो ये कह चुके हैं कि भाई जेपी की तो जमानत जब्त होगी। जी हाँ, ये भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। तो बड़े हौसले बुलंद हैं और तेज हौसलों के साथ लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से इनका कार्यक्रम चल रहा है, दिन प्रतिदिन कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर एक बात तो देखने में बनती है कि भाई जहां पर दूसरी पार्टियों ने चुनाव प्रचार भी नहीं किया था, मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया था। उस दौरान बीजेपी जो है आधे से ज्यादा हलकों में अपना दौरा कर चुकी थी। ये एक बड़ी उपलब्धि है। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि आधे से ज्यादा हलकों में आप लोग पहले से ही जो है वो अपनी विजिट कर चुके हैं। वहीं पर कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार भी घोषणा ही की है। क्या कहेंगे? चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी
लगभग 9 हलकों में जा चुके हैं और हमारी 6-7 कल 6 हो गए, 7वीं रैली कल है। और वो तो हर घर घर तक मोदी जी का संदेश चौधरी रणजीत सिंह जी लेकर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की तो अभी घोषणा हुई है, कल ही आई है घोषणा, और ये जब तक जाएंगे जब तक तो जनता तक भाजपा का कार्यकर्ता पहुंच चुका होगा। और जनता इस बार मोदी जी के साथ है, पहले भी थी, अब भी और आगे भी रहेगी। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी कि बीजेपी की जो तैयारी होती है वो वाकई में ही बहुत बड़े स्तर पर चलती है, और वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। जहां पर दूसरे पार्टियां ने अभी अपने कैंडिडेट की घोषणा करने में देरी लगाई, वहीं पर बीजेपी अपने काफी लोगों तक पहुंच चुकी है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता का फैसला क्या रहेगा, ये तो आने वाला वक्त 25 तारीख जो है वो बताने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार तैयारियां कर रही हैं वाकई में ही काबिले तारीफ है। सर ये बताइए, अब जिस तरीके से क्या संदेश तमाम लोगों से आप देना चाहेंगे, और जो 10 की 10 सीटों का आप लोग बात कह रहे हैं कि ये जीतेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? मैं हिसार लोकसभा की जनता से अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को कमल का बटन दबाकर आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए और हिसार से कमल खिलाने का काम करे, और मनोहर लाल जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनिक जी को मजबूत करे। और सरकार तीसरी बार हमारी बनेगी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आदरणीय रणजीत सिंह जी हिसार में एक बड़ी जिम्मेवारी लेकर हिसार आएंगे और हिसार लोकसभा क्षेत्र का बहुत ज्यादा कार्य करेंगे। सर एक बात और रह गई थी जो मैं फिर से आपसे जानना चाहूंगा कि वीरेंद्र सिंह जो है वो दोनों वीरेंद्र सिंह जी और कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो अशोक मंगाली वाला, दोनों ही अंदर खाते नाराज है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि टिकट कट गई। खुद जो है अशोक मंगाली वाला तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले हैं, ये घोषणा उन्होंने कल कर दी है। तो इससे क्या लगता है कितना वोट बैंक कांग्रेस का प्रभावित होगा? लोकतंत्र में कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, ये उनका अधिकार है। मंगाली वाला जी चुनाव लड़ते हैं, बढ़िया, लड़ना चाहिए, क्या दिक्कत है उनको। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की तो आपको पता ही लग गया उनकी क्या हालत होगी, भाजपा में उनका क्या मान सम्मान था, आज कांग्रेस में उनका देखो 10 दिन में क्या हालात हो गए हैं। इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिवार को, सभी को, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में जाने का मौका दिया, और आज वो घर बैठे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं कि भी क्या करे क्या ना करे। उनकी हालत तो दर दर जो भटकने वाले की वो हालत होगी है। जैसे कोई कहता है ना बिरान माटी रेरा माटी, वो शामिल हो गई उनकी, उनका कुछ नहीं है, जनाधार नहीं है। जनाधार तो हो ही गया जब विधानसभा चुनाव में ही विजेंद्र सिंह की माता जी 50,000 वोटों से हार जाती तो उनका क्या जनाधार है। उचाना में उनका कोई जनाधार नहीं है बिल्कुल भी। तो साफ तौर पर कहना कि भाई कोई उनका जनाधार नहीं है, और रेरे माटी जो है वो भी कह दी गई है कि भाई रेरे माटी इनकी हो चुकी है, बिरान माटी एक रेरे माटी। तो रेरे माटी का शब्द सामने आ रहा है और बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते, और कहीं ना कहीं अनिल मानी भी जो है एक बड़े नेता की तरह जवाब देते हुए आज नजर आ रहे हैं पूरे जोश के साथ। इसी बात पर एक सवाल और जानने की कोशिश करते हैं। सर किरण चौधरी जी जो कि वो भी इशारों में कह गई है कि भाई हमें पार्टी से नाराजगी नहीं है, लेकिन जो राव दान सिंह है उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजा चखाने वाले हैं, या इस तरीके से वो कह के गए हैं। तो क्या लगता है वो अंदर घात भीतर घात होने वाला? ऐसा है, कांग्रेस के जो 10 के 10 जो कैंडिडेट है ना, ये आपस में ही अपनी गुटबाजी का शिकार हो जाएंगे, और ये सभी मिलकर हरियाणा में 10 कमल खिलाएंगे और मनोहर लाल जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मजबूत करेंगे और मोदी जी को मजबूत करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अनिल मानी जो कि हिसार से पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर हैं, और अभी पार्टी की गतिविधियों में काफी अंदर तक जो है काफी सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल जो है मनोहर लाल जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार रहे वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और बहुत से विधायक जो है वो भी पहुंच सकते हैं। और साथ के साथ मैं बात करूं तो कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई आदमपुर की इस रैली में लोगों को संबोधित करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।